हेलो एवरीवन, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। तो इसकी पहली क्लास में हमने बेसिकली सारे बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि जो बेसिक फॉर्मूलेज आपके कैसे हम मीन हम फाइंड आउट करते हैं अगर आपके पास अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा आपको गिवन हो, जिसका सिंपल एक ही मेथड हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और मीडियन और मोड हम पढ़ेंगे आपकी 14.2 और 14.3 एक्सरसाइज के अंदर। और 14.1 आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली बेस्ड है मीन निकालने के ऊपर। देखो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मेथड आपकी मर्जी है कौन सा अप्लाई करोगे। अभी तक तो एक ही मेथड पढ़ा है हमने, सिंपल समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। कल जब हमने दो तरह के क्वेश्चन किए थे, पहला तो किया था अनग्रुप डाटा, जो कि आप क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हो। और सेकंड जो आपके क्लास 10th में आप पढ़ोगे वो है आपका ग्रुप डाटा, जहां पे आपको या तो सिंपल इंटरवल्स गिवन थे, ठीक है, या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन थी आपको, ठीक है। अनग्रुप डाटा के अंदर जो बेसिक आपका मीन का फॉर्मूला था वो क्या था, समेशन एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके सामने फॉर्मूला था अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अगर ग्रुप डाटा आपके पास अवेलेबल है तो ग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास हमने कल पढ़ा था वो क्या था, एक्स बार हम मीन को डिनोट करते हैं समेशन एक्स आई एफ आई, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आई की वैल्यू यहां भी 1 से लेके n तक। ये बेसिक दो फॉर्मूलेज हमने कल की क्लास में हमने पढ़े थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। ये आपका पहला तरीका था अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मीन फाइंड आउट करनी है। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, जहां पे आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन था और सेकंड आपको अगर कंटिन्यूस डाटा फ्रीक्वेंसी आपको डाटा गिवन था। मतलब कि पहले केस में जैसे 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 2 स्टूडेंट के, 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 5 स्टूडेंट के, एंड अप टू सो ऑन। ये तो था आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। और क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, वहां पे क्या गिवन था, 0 से लेके 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 से लेके 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एंड अप टू सो ऑन। ये आपका क्या था, कंटिन्यू। तो दोनों केसेस के अपने एक्स आई को हम क्लास मार्क यहाँ पे गिवन होती थी एक्स आई, यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, और फिर सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जहां पे जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो नॉर्मल थी, 10, 15, 20, 25। फिर यहाँ पे जो नंबर थे वो 2, 3, 1, 2 कुछ इस टाइप के नंबर थे। तो मल्टीप्लीकेशन काफी आसान थी, ठीक है। बट जरूरी नहीं है हर बार आपको वही सेम क्वेश्चन मिले, उसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपको मिले एक्सरसाइज एग्जाम्स के अंदर भी। तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई वहां पे नहीं करोगे, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर आपने वहां पे अप्लाई किया तो वहां पे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन काफी मुश्किल हो जाएगी और क्वेश्चन करने लगोगे तो मतलब ये समझ लो दिमाग जरूर खराब होगा आपका वहां पे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन काफी मुश्किल होगी। मान लो जैसे कल जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 37 है, यहाँ 18 है, फिर 51 है, फिर 29 है, फिर 38 है, फिर 26 है। तो इन नंबर की मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, मुश्किल भी नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग है, ठीक है। आपका काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके दो मेथड और गिवन है यहाँ पे, उन दोनों मेथड्स को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हेल्प से हम दोनों मेथड उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम में कभी भी ये लिखा नहीं आएगा आपको कौन से मेथड से करना है। जो आपको मेथड सुइटेबल लगे, जो मेथड आपको आसान लगे, वो मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आपको वही मेथड आसान लग रहे थे, बट आज जब ये मेथड हम करेंगे इसके बाद ये मेथड्स आपको आसान लगेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, द टेबल बिलो गिवन गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, स्टेट और यूटी के अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हमारे इंडिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है।
फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तो यहां पे ये कहा गया भाई तीनों मेथड से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले मेथड से आप खुद फाइंड आउट करोगे, ठीक है, क्लास मार्क निकाल के एक्स आई एफ आई फाइंड आउट कर लोगे। और जो दो मेथड हैं आपके, पहला मेथड है एज्यूम मीन मेथड और उससे सेकंड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते। पहला मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, ये पहला मेथड है। और सेकंड मेथड है आपके सामने स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, पहला आपके सामने एज्यूम मीन मेथड है और सेकंड मेथड जो आपके सामने है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो पहले एक बार इनके फॉर्मूले देख दूं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ये दोनों फॉर्मूले मीन निकालने के लिए यूज होते हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड मेनली जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन हो तभी यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल जो आपको अनग्रुप डाटा गिवन हो, डिस्क्रीट डाटा गिवन, तो वहां पे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती स्टेप डेविएशन मेथड की। आप कर भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्स बार मतलब मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। आई की वैल्यू वही 1 से लेके एन, यहां भी 1 से लेके एन। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये तो नई टर्म्स आ गई काफी सारी, तो सारी टर्म्स अभी एक एक करके समझेंगे ये क्या है। यहाँ पे देखो, ए का जो मतलब होता है यहां होता है एज्यूम्ड मीन। जो मीन हम अपनी तरफ से मानेंगे उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, डी आई का मतलब होता है डेविएशन या फिर डिफरेंस भी कह सकते हो। आपको किसका डिफरेंस, इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए का मतलब एज्यूम मीन। एक्स आई सभी को पता होगा, क्लास मार्क, वो हम कैसे निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसमें से हर एक क्लास की हमने क्या करनी है, एज्यूम मीन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी आई आएगा। एफ आई सभी को पता है, एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एफ आई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और यही टर्म्स आपको गिवन है। और एफ आई डी आई की मल्टीप्लीकेशन करें, सिग्मा का मतलब होता है उन सारी टर्म्स को ऐड कर देना। तो यही सारी चीज। अब जो नई टर्म्स यहां देखने को मिली है आपको, बस यही चीज देखने को मिली है, ये वाली। क्योंकि डी आई तो तभी निकाल लोगे अगर आपको ए समझ में आ गया ए क्या है, तो डी आई तो इजीली निकाल सकते हो, एक्स आई माइनस ए, बस ये फॉर्मूला। एक्स आई अभी को पता है क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, एज्यूम्ड मीन क्या होती है। देखो, जब भी क्लास मार्क हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले एक बार टेबल बना लो, फिर इस चीज को मैं समझाऊंगा। एक बार ये चीज नोट कर लो, फिर जब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊंगा कि एज्यूम्ड मीन होता क्या है। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया मैंने, ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। ए एज्यूम्ड मीन, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क और एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले इसकी टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो कहाँ से, 15 से 25 और लास्ट कहाँ तक, 75 से 85। तो यहाँ से गिवन है 15 से 25, 25 से 30, सॉरी 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टेबल के अंदर। 15 से 25, 25 से 35, 45, 75 से 85, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गिवन। और जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन है 6 11 7 4। जो फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे आपको वो गिवन है 6 11 7 4 4 2 1, 4 2 1, यही सारी फ्रीक्वेंसी 6 11 7 4 4 2 1। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल।
इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स, जो आपकी क्या है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है, ना कि डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में डायरेक्ट आपको क्लास मार्क्स गिवन होते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होती है। उससे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको डिस्क्रीट फॉर्मेशन में चेंज, डिस्क्रीट टेबल में चेंज करते हैं। कैसे निकाल के, क्लास मार्क फाउंड करके। तो सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ये स्टेप तो हर एक टाइप में आपको करना ही है, क्लास मार्क तो निकालने ही निकालने। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40। 40 डिवाइड बाई 2 20, ठीक है। 15 से 25 तक लोअर लिमिट 15 थी, अपर लिमिट 25, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 40, और 40 डिवाइड बाई 2 आपका 20 आ गया क्लास मार्क इस क्लास इंटरवल का। तो ये सारी चीजें आपको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, अगर ये साइज सेम है, अगर डिफरेंस क्या है, सेम है हर एक इंटरवल के बीच में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे इंटरवल का डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो वहां पे आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे। अब यहां पे देखो सब में डिफरेंस कितना का है, 10-10 का है, ठीक है। 10-10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है 15 से कितना आगे, 5 आगे, 20 आ रहा है, तो सब में 5 ऐड कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 70 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे 80 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो बार बार प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले को देखो पिछली टर्म से कितना आगे है, ये 5 टर्म्स, तो सारी टर्म्स में लोअर लिमिट में क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है तो, अगर डिफरेंस अलग अलग है तब ये तरीका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तब तो आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब xi fi डिवाइड बाई में fi तो आप इजीली निकाल सकते हो। पहला मेथड जो कल हमने सीखा था, fi और xi की मल्टीप्लाई कर दो, उनका सम कर दो, डिवाइड बाई में fi का सम कर दो, वैल्यू किसकी आ गई, मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बट आज जो हम मेथड सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, देखो एज्यूम मीन मेथड ये कहता है कि भाई सबसे पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। वो कहां से एज्यूम करोगे, क्लास मार्क से एज्यूम करोगे, ठीक है। जो क्लास मार्क हमने फाइंड आउट किया है यहां पे, वहां से आपको ए की वैल्यू एज्यूम करनी है। और ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू वो होगी जो बिल्कुल इन सारी टर्म्स के मिडिल में होगी। मतलब कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड है तो 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो, तो ये किसकी वैल्यू बन गई, ए की वैल्यू बन गई। बस ये होती है एज्यूम्ड मीन। समझ में आ गया। तो क्लास मार्क के अंदर जितने भी डाटा है, जितने भी क्लास मार्क के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, उन इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिडिल में आ रही है उसी को हम क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम्ड मीन एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आप कई सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो आपके पास ऑड नंबर्स थे, तो 3 आपने यहां छोड़ दिए, 3 ऊपर छोड़ दिए, बीच में यही नंबर बच गया। अब सर ये बताओ अगर इवन नंबर्स होते तो हम क्या करते। चलो मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता है, यहाँ पे 85। ये मैं खुद की तरफ से ऐसी एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर्स हैं, और मैंने क्या कहा था, बिल्कुल मिडिल वाला नंबर लेना है। तो 8 नंबर्स है, तो 1 2 3 इनको छोड़ो, 1 2 3 इनको छोड़ो, बच गए 2, 50 और 60, बिल्कुल बीच में यही आ रहे हैं, दोनों नंबर्स आ रहे हैं। तो वो आपकी मर्जी, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, माइनर डिफरेंस आएगा, वो अप्रोक्सीमेट आंसर हमेशा सही माना जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का रूल क्या कहता है, आप इन दोनों में किसी को भी एज्यूम कर सकते हो अगर आपके पास इवन नंबर्स यहां पे गिवन है, ठीक है। अब यहां पे तो हमारे पास ऑड ही थे, तो हमने बिल्कुल मिडिल वाला एज्यूम कर लिया। अगर इवन नंबर्स होते तो इन दोनों में से हम किसी को भी एज्यूम कर सकते थे एज पर आवर नीड, कह सकते हो, या फिर जिससे कैलकुलेशन आसान हो उसको एज्यूम कर सकते हो। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50। बस इतना ही समझना था। अब क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला देख लो, क्या फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार ए की वैल्यू मुझे पता है, मुझे एफ आई भी पता है, मुझे एफ आई यहां भी पता है, मुझे डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो यहां से अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, डी आई, जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 50 गिवन है, मैंने डायरेक्ट यहां पे पुट कर दी ताकि आपको अलग से लिखनी ना पड़े। तो डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारे पास है ही, ए की वैल्यू 50, माइनस करो क्या आएगी,
20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 जीरो, सॉरी 40 रह गए यहाँ पर एक बीच में, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 जीरो, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20 और 80 माइनस 50 30। ये आपके सामने क्या आ गया, डेविएशन या फिर डिफरेंस आ गया, जिसको हम बोलते हैं डी आई। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है समेशन एफ आई डी आई, मतलब एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम निकाल लेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो डेविएशन के साथ करस्पॉन्डिंगली, बिल्कुल। तो 6 इंटू में 30 माइनस 180, 11 इंटू में 20 माइनस 220, 7 इंटू में माइनस 10 माइनस 70, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, और 2 इंटू 20 40, और यहाँ पे 1 इंटू 30 30। ये फ्रीक्वेंसी थी, ये डेविएशन था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो माइनस 180 माइनस 220 माइनस 70 0 40 40 30 हमारे पास एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए इनका समेशन, समेशन एफ आई डी आई का मतलब होता है इन सारी टर्म्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहां पे देखो कितना होगा, 40 और 30 70, 40 प्लस 30 70, इस 70 से माइनस 70 कैंसिल आउट। आपको ये कैंसिल करना नहीं, आपको ऐड करना है। मैं इनको सिंपल कैंसिल इसलिए कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन डायरेक्ट ही हो जाए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे काटना नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, तो 40 और 30 70, 70 प्लस का माइनस 70 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे क्या बचा अब, माइनस 220 प्लस में 40, तो कितना आ गया माइनस 180, और माइनस 180 हो गया आपका माइनस का 360। ठीक है, अब इनको ढंग से लिख लेता हूं, कहीं आप भी वहां पे काट दो तो फिर वो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस करके कितना आएगा, माइनस का 360 यहां पे आएगा। ये वैल्यू आ गई समेशन एफ आई की। अब चाहिए समेशन, वो एफ आई डी आई की है, अब चाहिए वैल्यू चाहिए समेशन एफ आई। कितना है, 11 और 6 17, 17 और 4 21, और 7 28, 28 और 4 32, और 2 34, और 1 35, टोटल 35। ठीक है, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी की सम, वो हो गया आपका एफ आई डी आई का सम। बस एज्यूम्ड मीन आपके पास आ ही गया, बस क्या करो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। ए की वैल्यू 50 थी, एज्यूम्ड मीन, प्लस में समेशन एफ आई डी आई माइनस का 360, माइनस का 360 डिवाइड बाई में समेशन एफ आई की वैल्यू 35। तो ये 35 होगी, तो यहां पे वैल्यू आएगी 50 माइनस में 360 डिवाइड बाई 35। तो इसकी वैल्यू कितने आएगी, कितने में डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे 360 को डिवाइड करो 35 से, तो 35 10 जर 350, 1.0, 35 दूनी 70, 30 1 0 0, यहाँ पे जाएगा ये 9 3 27, तो 10.29 कुछ इसकी अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, 10.29। 50 में से इसको माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 9 3, 39.71 इज द राइट आंसर। ये किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, मीन की वैल्यू आ गई 39.71। ठीक है, इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट करते हैं अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से अगर क्या करना हो, मीन फाइंड आउट करके दिखाना हो। समझ आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का। अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम किस मेथड से करें, इसी क्वेश्चन को हम सिंपल स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे।
देखो स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके सामने ए प्लस में एच इंटू में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। अब यहां पे दो नई टर्म्स आ गई आपके सामने। दो नई टर्म कौन कौन सी, एक तो एच और एक यू आई। तो कोई ज्यादा मुश्किल टर्म्स नहीं है, फॉर्मूला याद हो गया तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो एच का मतलब होता है क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज बोलते हैं हम इसे, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्लास साइज। कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, इसको बोलते हैं हम क्लास साइज। तो स्टेप डेविएशन मेथड मेनली हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहां पे क्लास साइज क्या हो, सेम हो आपका। अगर सेम ना हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम कहां पे अप्लाई करेंगे, जहां पे क्लास साइज क्या हो आपका, क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं क्लास साइज, ठीक है। तो ये टर्म तो क्लियर होगी, क्लास साइज किसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं। इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। इससे आपको और अच्छे से याद रहेगा, ये अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब नई टर्म आई है यू आई। देखो यू आई को फाउंड कर निकालने का एक तरीका होता है, जैसे हमने डी आई निकाली थी एक्स आई माइनस ए, तो यू आई में क्या करना है, बस एक्स आई माइनस ए तो निकालना ही निकालना है, बस इसको एच से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना। डी आई के केस में हमने क्या किया था, एक्स आई माइनस ए किया था। वहां पे यू आई निकालने के लिए क्या करना है, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू निकाल के उसको एच से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यू आई की। बस फिर ये भी समझ में आ गया, ये भी ए आपको पता ही है, ए क्या था, एज्यूम्ड मीन। अब इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने निकाल रखी हैं इस क्वेश्चन में, तो वो मैं यहां पे नहीं निकालूंगा। देखो एफ आई एक्स आई डी आई एफ आई डी आई, मुझे क्या चाहिए यहां पे नया, एक यू आई चाहिए बस, ठीक है। तो यू आई कहां पे फाइंड करें, यहां पे यू आई यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। यू आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू यहां पे है आपके सामने 10 सारे क्लास इंटरवल्स के लिए, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो यू आई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो -30 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ये आपकी यू आई की वैल्यू आ गई। तो जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो क्या करता है, इस टर्म को भी और छोटा कर देता है। जो ये वैल्यू निकाली थी ना हमने डेविएशन की डी आई की, इस वैल्यू को भी और छोटा कर देता है, ताकि एफ आई के साथ जो मल्टीप्लाई करें वो आसान हो जाए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो जो आपको आसान लगे। अब उस मेथड से ये दोनों मेथड आसान है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन देखो कितनी छोटी हो गई। 3 2 1 के साथ तो हर कोई बच्चा इजीली मल्टीप्लाई कर देगा, एज कंपेयर टू 20 30 15 35 70, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसमें बिल्कुल ही कम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अब क्या निकालना था, एफ आई यू आई। पिछले एज्यूम मीन मेथड में हम फाइंड आउट करते थे एफ आई डी आई, अब निकालेंगे एफ आई यू आई। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एफ आई डी आई की हमें कोई जरूरत है नहीं इस मेथड में, तो इसको मैं यहां से कर रहा हूं रब, ठीक है। इससे पहले स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, वरना नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। और इसको ले जाते हैं पीछे, ठीक है। इसको यहां पे सेट कर देते हैं, ठीक है। अब यू आई के करस्पॉन्डिंग हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एफ आई यू आई की। तो एफ आई यू आई क्या आएगा, 6 इंटू में -3 -18, 11 इंटू -2 -22, 7 इंटू -1 -7, 0 इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3। ये वैल्यू आ गई एफ आई यू आई की। तो बस स्टेप डेविएशन मेथड ने क्या किया,
उसने एफ आई डी आई वैल्यू को और भी छोटा कर दिया इस टर्म में, ठीक है। अब यहां से तो इजीली आप सारी वैल्यू यहां पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, यहां पे कितना आएगा देखो, 4 और 4 8 और ये 11, ठीक है, प्लस का 11 और प्लस 11 और माइनस 7 कितना हो गया, प्लस का 4 और प्लस का 4 और माइनस का 22 आपके सामने हो गया माइनस का 18 और माइनस का 18 हो गया माइनस का 37। ये वैल्यू किसकी आ गई, समेशन एफ आई यू आई की, -36। समेशन एफ आई हमारे पास है ही, एज्यूम मीन हमारे पास है ही, एच की वैल्यू हमारे पास है ही। एच क्या होता है, क्लास साइज। तो एज्यूम मीन मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में फर्क कहां आया, बस यू आई और एफ आई यू आई निकालने में, बस। और कोई भी एक स्टेप एक्स्ट्रा है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। डी आई तो आपको एज्यूम मीन में भी निकालनी है और स्टेप डेविएशन में भी निकालनी है, क्योंकि यहां को यू आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, एच की वैल्यू 10 थी, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या कर दो, यहां पे पुट कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ए प्लस में एच इंटू में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। तो एज्यूम मीन कितना था 50, एच की वैल्यू 10, एफ आई यू आई की वैल्यू -36 और समेशन एफ आई 35। तो एक चीज देखो, अगर इस 10 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यही सेम चीज मेरे पास एज्यूम मीन मेथड में भी आई थी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज मेरे पास एज्यूम मीन मेथड में भी आ रही थी, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं हुआ, इस टर्म को उसने छोटा कर दिया बस, और कुछ भी नहीं है। जो ये 360 था इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, मतलब टर्म छोटी होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई थी बस। तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी, 50 माइनस में 10.29, 10.29 आई थी क्या, हाँ 10.29, आंसर था 39.71। तो इसका मीन भी क्या आएगा 39.71। तो ये थे आपके दो मेथड, पहला एज्यूम मीन मेथड और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो कोई भी मेथड आप एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। अब जो पहला मेथड हमने किया था वो ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा एज कंपेयर टू ये दो मेथड, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन काफी आसान हो गई। तो इस वजह से आप एग्जाम में इन्हीं दो मेथड्स को यूज करना। अब तीनों मेथड्स की एक खास बात बता देता हूं, यहाँ पे नोट कर लेना। क्वेश्चन कई बार क्या होता है पता है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उनमें मीन तो सब में ही निकालना है, बट साथ में एक चीज लिखी होती है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है वो। आप सोचते हो सर ना लिखेंगे तो नंबर मिल ही जाएंगे, वो नंबर 1 मार्क्स का जरूर होता है। आपसे ये पूछा जाता है व्हाई यू यूज दिस मेथड, या फिर विच मेथड डू यू यूज टू फाइंड दिस क्वेश्चन एंड व्हाई। तो उसका आंसर आपको जरूर लिखना होता है कि आपने ये मेथड क्यों यूज किया, इसलिए, ठीक है। पहली बात, जो डायरेक्ट मेथड कौन सा था, जो सबसे पहले हमने सीखा था, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। ये मेथड हम जब यूज करते हैं जब आपके सामने जो नंबर्स गिवन हो वो क्या हो, स्मॉल हो, बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो नंबर्स, जो कैलकुलेशन के लिए नंबर्स, जो डाटा हमें गिवन है वो क्या हो, बिल्कुल स्मॉल नंबर्स हो या फिर इजी डाटा हो बिल्कुल, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा कई बार, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों मेथड कब यूज किए जाते हैं, जब आपके पास क्या गिवन हो, लार्ज नंबर डाटा आपको गिवन हो, मतलब कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स डाटा जब आपको गिवन हो, वी यूज assumed mean and step deviation method, ठीक है। assume mean and step deviation method, इन दोनों में से एक को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। मैं कहूंगा assume mean method को बिल्कुल अच्छे से कर लो, तो step deviation यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने assume mean अच्छे से कर लिया तो step deviation की यूज ही नहीं पड़ेगा। बट आने जो दोनों चाहिए आपको, दोनों मेथड आने चाहिए। दोनों मेथड कब यूज होते हैं, जब आपको क्या गिवन हो, कॉम्प्लेक्स डाटा गिवन हो। और डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे, जब आपको क्या, कैसे नंबर्स गिवन हो, स्मॉल क्वांटिटीज नंबर या फिर इजी
डेटा आपको वहां पे गिवन हो, तब जाके हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो यही थी बेसिक सारी चीजें आपकी 14.1 एक्सरसाइज की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था वो तो देख लो एक बार। हमने मीन तो निकाल लिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स। तो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स कितना आ गया? मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये लास्ट में लिखना है आपको। मीन निकालने के बाद कितना आया था? 39.71, यही था ना, 39.71। ठीक है, तो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स कितने हैं? 39.71। मीन का मतलब होता है एवरेज। जो हम एवरेज निकालते हैं ना, उसी को हम मीन भी बोलते हैं। जो मीन है उसका दूसरा ही नाम है एवरेज। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब तो बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति आपने कर ली है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं उसका ज्ञान आपने पूरा भरपूर ले लिया है। बस उसको क्या करना है? यूज करना है। तो जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना। सारे सेम क्वेश्चन है, जो थोड़े से मुश्किल है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और सारे क्वेश्चन आप खुद घर से करके लेके आओगे। मेथड मैंने आपको बता दी है, एज्यूम मीन हम कैसे मानते हैं वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन और करेंगे एग्जाम्पल का, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। तो वनडे क्रिकेट मैचेस में जो बॉलर्स द्वारा जो विकेट ली गई है उनका डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुइटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। अब देखो ये जो यहाँ पूछा गया है ना, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको नहीं लिख के आओगे आपको 1 नंबर कम मिलेंगे। तो लिख के जरूर आना है कि मीन क्या सिग्निफाई कर रहा है। भाई मीन ये सिग्निफाई करेगा कि कितनी नंबर ऑफ विकेट्स बॉलर ने ली है। एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो मीन क्या सिग्निफाई करेगा? एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स बॉलर ने ली है उसको सिग्निफाई करेगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अभी हमने मीन निकालनी है तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150। अब ध्यान से देखो डेटा में क्वेश्चन कैसे हैं? 7, 5, 16, 12, 2, 3। तो भाई सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो क्लास इंटरवल गिवन है। जब हम इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे। इजी कैलकुलेशन हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, बच गए एज्यूम मीन मेथड और दूसरा बच गया आपके सामने स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें क्लास साइज देखना पड़ता है। तो क्लास साइज कितना है यहाँ पे? 40 है। ध्यान से देखो क्लास साइज कितना है इसका? 40 है। यहाँ पे भी 40 है। यहाँ पे 50 हो गया क्लास साइज, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे फिर 100 हो गया, यहाँ पे फिर 50 हो गया, सॉरी यहाँ पे भी 100 हो गया। तो क्लास साइज क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। क्लास साइज क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। तो मतलब जब मैं ui की वैल्यू निकालूंगा तो वहां पे मुझे हर बार अलग h से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इस वजह से हम स्टेप डेविएशन भी मेथड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम सिंपल एज्यूम मीन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरवल यहाँ पे वेरी कर रही है, इसी वजह से। कर सकते हो, ट्राई करना आप मैं इसको एज्यूम मीन मेथड से करा रहा हूं, आप घर पे खुद इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करना। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स की क्या गिवन है? 20 से 60। सबसे पहला डाटा है 20 से 60। नेक्स्ट है हमारे पास 60 से 100, फिर है 100 से 150, और 150 से 250, 250 से 350, और लास्ट है 350 से 450। ये तो क्या है? क्लास इंटरवल्स हैं आपके सामने। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है इनकी? फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने नंबर ऑफ बॉलर्स, तो वो गिवन है 7, 5, 16, 12। 7, 5, 16, 12 और 2 और 3, ये आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं? समेशन एफ आई फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करनी ही करनी है। समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो कितना आएगा? 7 और 5 12, 12 और 10 22 और 6 28 और 2 30, 40, 42 और 3 45, टोटल आ गया 45। किसकी वैल्यू? समेशन एफ आई। तो ये काम तो हुआ खत्म यहाँ पे।
फिर सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है क्लास मार्क। ये तो हर मेथड में अप्लाई करके निकालना ही निकाल। क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 20 प्लस में 60 कितना हो गया 80। 80 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया यहाँ पे 40। यहाँ पे क्लास मार्क आ गई। अब मैंने क्या कहा था कि अगर क्लास इंटरवल का साइज सेम है तो जितना इसमें ऐड किया है उन सारे नंबर्स में ऐड कर दो, बट यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल का साइज 40 का है, यहाँ 40, यहाँ 50 का आ गया, यहाँ पे 100 का आ गया, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करके सबकी क्लास मार्क यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 100 प्लस में 60 160, 160 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे 80, 100 प्लस में 150 250, 250 डिवाइड बाई में 2 आपके सामने होता है 125, 125 का डबल होता है 250। 250 प्लस में 150 आपके सामने हो गया 400, 400 डिवाइड बाई 2 200। 350 प्लस में 250 600, 600 डिवाइड बाई 2 300। और लास्ट है 450 प्लस में 350 मतलब 800, 800 डिवाइड बाई 2 400 आपके सामने आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपके सामने यहां पे आ गई। अब एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करें तो सबसे पहले क्लास मार्क में से हमें क्या निकालना है, एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है। एज्यूम मीन कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब ये क्वेश्चन सही आ गया क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर्स हैं, तो 2 यहां से छोड़ दो, 2 यहां से बीच में बच गए, ये 2। अब आपकी मर्जी है, आप 125 को एज्यूम मीन करो या फिर 200 को मीन एज्यूम करो। तो वो कैसे एज्यूम करोगे, ध्यान से देखोगे। देखो 125 को अगर लूंगा तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी क्या होगी, मुश्किल होगी एज कंपेयर टू अगर मैं 200 को लूंगा एज्यूम मीन। समझ सकते हो ना। अगर 125 में से मैं, क्योंकि देखो नेक्स्ट स्टेप जो मुझे निकालना है वो निकालना है डी आई। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से एज्यूम मीन को माइनस करूंगा तो एक्स आई तो यही है, इनमें से क्या माइनस करूंगा, एज्यूम मीन। तो इनमें से 125 को माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू 200 को। तो इनमें से कोई भी, मेरी मर्जी की, मैंने इसको मान लिया। ठीक है, इसको मैंने एज्यूम मीन मान लिया, किसको, 200 को। ठीक है, आप ट्राई करना 125 से भी निकालना। ठीक है, कहोगे सर हमें मुश्किल करने के लिए दे रहे हो आप इजी कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बट आपको अगर ये डाउट आ रहा हो कि सर दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोनों में से कोई भी ले सकता है। अगर ऑड नंबर्स होते हैं तो एक ही नंबर आता जो बिल्कुल बीच में आता है इनके। ठीक है, अब निकालो एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब डेविएशन। 40 माइनस में 200 कितना हो गया, माइनस का 160। 80 माइनस 200 माइनस का 120। 125 माइनस में 200 माइनस का 75। माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 200 100 और 400 माइनस 200 200। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास यहां पे आ गई, किसकी, डी आई की। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट है कि ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है भाई ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे चाहिए सबसे पहले एफ आई डी आई। ए मेरे पास है, एफ आई का सम मेरे पास मैंने निकाल लिया, एफ आई डी आई चाहिए, तभी मैं क्या निकालूंगा, इनका सम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो डी आई के साथ, तो क्या आएगा देखो। अब जो बच्चे यहां पे स्टेप डेविएशन अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, क्लास साइज कितना है 40, 40 से इसको डिवाइड कर दो। जो अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन यहाँ 40, 40 से इसको डिवाइड कर दो। यहाँ क्लास साइज 50 है, 50 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ 100, 100 से इसको, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। ठीक है, तो वो स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई इसके साथ, 16 सत्ते 112 1120, 12 पच्चे 60 माइनस का 600
16 पच्चे 80, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, माइनस 1200। और इसको तो जीरो के साथ जीरो ही रहेगा। 2 इंटू में 100 200, और 3 इंटू में 200 600। अब निकाल दो यहां से समेशन FIDI किसके इक्वल आएगा, देखो 600 प्लस 200, यहाँ पे 600 से 600 ही कैंसिल हो गया पहले तो, ये प्लस का 600, ये माइनस का 600, तो नेट रिजल्ट 0। बच गए माइनस 1200 प्लस में 200, माइनस का 1000, माइनस 1000 प्लस में माइनस का 1120, तो ये आएगा माइनस का 2120। ठीक है, माइनस का 21, क्योंकि 1120 में 1000 ही ऐड करने थे, माइनस के थे दोनों, तो माइनस का 2120। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई, बस क्या करो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दो। तो क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो यहां पे एज्यूम मीन कितना था, 200 था ना, प्लस में समेशन FIDI -2120 डिवाइड बाई में समेशन FI की वैल्यू है 45। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो जिससे ये कैलकुलेट हो रहा है पहले उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे 9 से, और ये 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करो 4 टू 4 को, 4 टू 4 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 64, 9 सत्ते 63, 1 पॉइंट में 0, तो 47.1, फिर 9 1 जा 9 आएगा, फिर दोबारा से 0, तो 9, तो 1 2 मान लेते हैं इसे, 47.12 अप्रोक्सीमेटली। तो 200 में से या तो 47 1 ही मान लो, कोई आपकी मर्जी है, डेसिमल 2 पॉइंट तक लेना चाहो 2 पॉइंट तक ले सकते हो। तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 7 गया 2, 47 था ना यहाँ पे, 9 में 7 गया, 9 में से 4 गए 5, और 1 152 पॉइंट, ये क्या आ गया, x बार आपके सामने आ गया। ठीक है, ये आपके सामने x बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करके बताना था। तो मीन कितना आ गया यहाँ पे, 152.9 हमारे पास आ गया। तो जो बुक के अंदर आंसर किया गया वो गिवन आपको 152.89, तो वो और ये आंसर बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा अंतर आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज देखना, जब आप डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालोगे और एक एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन निकालोगे, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो हम मीन निकालते हैं वो एग्जैक्ट मीन होता है, और जो एज्यूम मीन और हम स्टेप डेविएशन से निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेट मीन होता है, क्योंकि वहां पे हम मीन हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, इस वजह से वो क्या आ गया, डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट मेथड है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देती है मीन की। ठीक है, बट वो लेंथी मेथड है, तो इसी वजह से मैथमेटिशियन ने सोचा होगा चलो भाई बच्चों को थोड़ा आसान करके दिया जाए, वैल्यू थोड़ी उधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलेगा इतना तो। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो आप खुद घर से करके लेके आओगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके लेके आने हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा, क्योंकि काफी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल नंबर्स आपको गिवन है, काफी स्मॉल स्मॉल नंबर्स। हाँ, ठीक है, काफी छोटे छोटे नंबर्स आपको वहां पे गिवन है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, काफी इजी टेबल आपको गिवन है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑन ए लोकेलिटी। ये टेबल शो कर रही है भाई डेली कितना पॉकेट अलाउंस मिलता है, पॉकेट मनी चिल्ड्रेन को कितनी मिलती है एक किसी लोकेलिटी के अंदर। जो मीन वैल्यू है ना वो 18 रुपीज है, मतलब यहां पे आपको मीन की वैल्यू गिवन है। तो पूछा क्या है भाई, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। इस एफ की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी। ठीक है, इस एफ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले मीन तो निकालना ही है, क्योंकि मीन गिवन है तो मीन तो निकालना ही है। मीन के फॉर्मूले से ही हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो मेथड आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हम चेक करेंगे कौन सा मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 11 से 13,
13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, यहाँ पे आ जाएंगे क्या सारी, 21 से 23, और लास्ट है 23 से 25, 23 से 25। दिखाई तो दे रही है ना सारी वैल्यू, 23 से 25, या फिर शो नहीं हो रही तो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, 23 से 25 भी आपको यहाँ पे अच्छे से नजर आ रहा है। और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ आई कितनी गिवन है, 7, 6, 9, 13, इसकी एफ, इसकी 5 और इसकी 4, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब कोई भी मेथड देखो, क्लास मार्क तो मुझे फाइंड आउट करना ही करना है, तो एक्स आई तो सबसे पहले मैं निकाल ही लेता हूं। एक्स आई कितना आएगा, 11 + 13 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। अब एक चीज नोट कर लूं, क्या क्लास साइज सेम है, 2 2 2 2 2 2 2 2 का अंतर है, तो मतलब जितना इससे ये आगे है सारे नंबर्स भी सबसे उतने ही आगे, तो 11 से कितना आगे, एक आगे है, तो 13 के आगे 14, 15 से 16, 17 से 18, 19 से 20, 21 से 22 और 23 से 24, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने की चॉइस जो है, अगर क्लास साइज क्या है, सेम है, तो देखो क्लास साइज अगर डिफरेंट हो गया तब जाके ये गलत हो जाएगा मेथड, ठीक है। ये तभी अप्लाई होगा जब आपको क्लास साइज सेम गिवन है। तो क्लास साइज सेम है तो एज्यूम मीन भी अप्लाई कर सकते हो, स्टेप डेविएशन भी अप्लाई कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम मीन से ही करते हैं, ठीक है। तो एज्यूम मीन में क्या निकालना होता है, फॉर्मूला होता है एक्स बार का ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई तो यहां से आ जाएगा। अब चाहिए डी आई, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन, डी आई किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस में ए, तो भाई इसके लिए तो एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। मीन किसको माने, 1 2 3 4 5 6 7, 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो, बीच में जो नंबर बचा 18 क्या बन गया आपका एज्यूम्ड मीन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, बीच में बचा 18, 18 क्या बन गया एज्यूम्ड मीन। अब निकालो डी आई, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस 18, तो 12 माइनस 18 माइनस का 6, 14 माइनस 18 माइनस का 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, ये 0, ये 2, 22 में से 18 गए 4, 24 में से 18 गए 6। नेक्स्ट निकालना है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, 7 6 42, 42 माइनस का 6 चौक 24 माइनस के 24, 9 दूनी 18, ये 0, ये 2f, ध्यान से देख लो यहाँ पे f गिवन और ये 2 है तो 2f आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 चौके 20, 6 चौक 24, बस इतना ही डाटा मुझे चाहिए था मीन निकालने के लिए, जो कि आपको गिवन है 18। तो इनका सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं अलग से समेशन एफ आई डी आई, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो आप लोग तो नीचे ही निकालोगे, ठीक है। और समेशन एफ आई भी आप यहाँ पे निकाल, तो मैं वहां पे लिख रहा हूँ समेशन एफ आई डी आई कितना आएगा, देखो प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसल आउट, 20 में से 18 गए 2 बच गया, 2 प्लस का 2 माइनस का 42, हाँ प्लस का 2 है ना, 24 से 24 गए, 20 माइनस 18 प्लस का 2 माइनस 42 मतलब माइनस का 40, प्लस में 2f, तो इसकी वैल्यू आ गई 2f माइनस का 40, ये वैल्यू आ गई समेशन एफ आई डी आई की, ठीक है। 2f माइनस 40, इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, समेशन एफ आई डी आई की जो वैल्यू आई है वो आई है 2f माइनस में 40, ठीक है। अब क्या चाहिए, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई या फिर सिग्मा एफ आई किसके इक्वल होगा, देखो 7 और 6 यहाँ पे 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32 और 3 35, 35 40 और 44, 44 प्लस एफ,
44 प्लस में एफ को भूल मत जाना भाई, क्योंकि एफ की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको भी ऐड कर लेना साथ में। कहीं उसको सोचो सर एफ की तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसको कहाँ पुट करें, भाई उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जो एक्स बार या फिर मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, और मीन की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, तो जो मीन की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 18 आपको गिवन है। एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना, 18 ही माना है, शायद नहीं पक्का, हाँ 18 ही माना है। एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, 2f माइनस में 14, तो 18 प्लस में 2f माइनस 40 डिवाइड बाई में समेशन एफ आई 44 प्लस में f, 44 प्लस में f, करो सिंप्लीफाई। तो भाई इस 18 को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस 18 माइनस 18 इक्वल टू 2f माइनस 40 डिवाइड बाई में 44 प्लस f। तो इस 18 से ये कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 0, तो 0 इक्वल है 2f माइनस 40 डिवाइड बाई 44 प्लस f। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 के 0 इंटू समथिंग 0, तो 2f माइनस 40 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे 1 है, इसको 0 ये 1, तो यहाँ से 2f की वैल्यू आ गई 40 और f की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 आपके सामने आ गई। तो जो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन थी आपको, इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू आ गई, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करके बताना था। तो देख सकते हो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं, कुछ नहीं करना, मेथड अगर आपको अच्छे से पता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है, तो सारे क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। बस कैलकुलेशन में गलती मत करना, स्टैटिस्टिक की एक खास बात है, अगर एक कैलकुलेशन आपकी गलती हो गई तो ये समझ लो ढूंढते रह जाओगे गलती हुई कहाँ है, ठीक है। तो उससे अच्छा यही होगा गलती कहीं हो जाए तो क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, वरना गलती करना मत, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, गलती आपसे हो ही ना, ठीक है। इस चीज का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां पे वो आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखेंगे। जो क्वेश्चंस आपको गिवन है ये मैंने आपको करवा दिए, बेसिक एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे, दोनों मेथड से, तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड भी, अज्यूम मीन भी और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा दिए। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपको करके आने हैं और आगे के जितने क्वेश्चन है वो भी ट्राई करने हैं, ठीक है। वरना कल मैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं, जो जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, वो मैं आपको कल यहाँ पे क्लास में करवाऊंगा, और फिर हम चलेंगे 14.2 एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है मोड ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।